एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे और उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ रात के समय अजीब आवाज़ें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते हैं और खिड़कियों में से किसी सफ़ेद साए की परछाई दिखाई देती है। लेकिन दिन में वह हवेली बिल्कुल शांत और सूनी लगती थी, जैसे वहाँ कभी कोई रहता ही न हो। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक निडर युवक रहता था जिसे बचपन से ही रहस्यमयी चीज़ों को जानने का शौक था और वह अक्सर लोगों की भूत प्रेत की कहानियों पर हंस देता था। एक दिन गांव के चौपाल पर बैठे बूढ़े लोगों ने फिर से उस हवेली का जिक्र छेड़ दिया और बताया कि कई साल पहले वहां एक धनी जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक भयानक रात आग लगने से पूरा परिवार खत्म हो गया और तब से उनकी आत्माएं वहीं भटक रही हैं। ये सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई और उसने तय किया कि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात अमावस्या थी और आसमान में चांद का नामोनिशान नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था, केवल हवा की सनसनाहट और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन हाथ में लालटेन लेकर धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के बड़े लोहे के फाटक पर जंग लगी हुई थी और जब उसने उसे धक्का दिया तो वह चरमराहट के साथ खुल गया, जैसे किसी ने वर्षों बाद उसे छुआ हो। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे अचानक मौसम बदल गया हो। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर मुख्य दरवाज़ा खोला और जैसे ही वह अंदर गया दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और लालटेन ऊंची उठाकर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे सीढ़ियों के पास सफ़ेद कपड़ों में एक धुंधला सा साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह साए के पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और हर कदम पर सीढ़ियाँ कराहती हुई सी आवाज़ करती। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा हल्की नीली रोशनी से चमक रहा है। उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर एक पुरानी झूला कुर्सी अपने आप हिल रही थी और कमरे के बीचों बीच एक छोटी लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। वह धीमी आवाज़ में बोली कि तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो? लड़की ने बताया कि वह उसी जमींदार की बेटी है और आग लगने की रात वह मदद के लिए पुकारती रह गई, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में कैद है। उसने कहा कि उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उसकी अधूरी इच्छा पूरी करेगा। अर्जुन ने पूछा कि वह इच्छा क्या है, तो लड़की ने कहा कि हवेली के पीछे वाले बगीचे